बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की असाइनमेंट नंबर 1 LMS पे अपलोड कर दी गई है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और 6 मई इसकी लास्ट डेट है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सेक्शन इंचार्ज मुनज़्ज़ा बतूल है। बाकी स्टूडेंट्स अपनी रेलिवेंट सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट को अटेम्प्ट करें। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके आपको दो फायदे होंगे। एक ये कि आपको क्विज़ेस, असाइनमेंट्स और GDP बर वक्त मिलेंगे। सेकेंडली, आप स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं मई के सेकेंड वीक में 5 स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस करूंगा, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनको साबित करना है कि ये लॉजिकली ट्रू है, यानी ये दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के इक्वल है। तो इसको हम लॉजिकली प्रूव करने के लिए इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ठीक है जी। तो ट्रुथ टेबल के लिए आप पहले देखिए प्रीमिसेस कितने हैं, 2 हैं, P एंड Q है। तो P एंड Q ये आपने खुद बनाना था। P एंड Q का तरीकेकार आपको पता ही होगा। पहले P में पहले 2 करके लेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर Q में एक कम करते जाएंगे, ट्रू फॉल्स। ओके, अब इनके नेगेशन भी चाहिए, P का भी नेगेशन और Q का भी। तो नेगेशन के भी कॉलम बना लेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जहां पर मैंने बनाया है वहीं पर आप बनाएं, आगे पीछे भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको पहले भी कर सकते हैं। ओके, P नेगेशन के लिए ये ट्रू है, ये फॉल्स हो गया, ट्रू है फॉल्स है ट्रू हो गया, यानी उल्ट हो जाएंगे। ओके, अब P एंड Q चाहिए, एंड चाहिए दोनों का, और एंड में ट्रू कब होगा? जब दोनों ट्रू होंगे, यानी ये भी ट्रू हो Q भी ट्रू हो तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ओके, आ गया नेगेशन P एंड Q। ये नेगेशन P है, ये Q है। इसमें देखिएगा यही बस दोनों ट्रू हैं, इधर ट्रू आएगा बाकी फॉल्स आएगा। आ गया P एंड नेगेशन Q, यानी ये P है और ये नेगेशन Q है। तो इनमें ये वाला ट्रू है, यानी ये, और एक ये दोनों ट्रू हैं, यही एक है, बाकी सारे फॉल्स आएंगे। ठीक है, एंड में दोनों ट्रू होने चाहिए ना। ओके, अब इन दोनों का ये देखिएगा, इन दोनों का एंड, यानी इन दोनों का एंड पहले देखेंगे। ठीक है, इसके लिए आप अलग भी बना सकते हैं कॉलम, मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैंने इकट्ठा कर दिया। इन दोनों का एंड में कब ट्रू होगा? जब दोनों ट्रू होंगे, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, यानी इन दोनों का जो एंड लेंगे तो रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। अब उस फॉल्स का आर निकालना है P एंड Q के साथ, यानी इसके साथ। आर का मतलब ये होता है कोई एक भी ट्रू हो तो ट्रू होगा, यानी ये ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा। इन दोनों को तो फॉल्स निकले हुए हैं ना, तो फॉल्स के साथ ये फॉल्स ही आएंगे। अब देखिएगा ये वाला कॉलम और P एंड Q, अब कह सकते हैं कि कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 7 इक्वल है, लिहाजा ये चीज प्रूव होगी कि ये इक्विवेलेंट हैं, दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, नीचे अगर आप एक लाइन लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसको मैं करता हूं कॉपी, Ctrl+C, hence logically equivalent। ठीक है जी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी लॉजिकली इक्विवेलेंट चेक करना है यूजिंग ट्रुथ टेबल। अच्छा, इसमें ट्रुथ टेबल का बोला नहीं गया हुआ, लेकिन अगर आपको बोला नहीं गया तो आपकी मर्जी है, टेबल से यूज करें या दूसरा स्टेटमेंट के थ्रू करें। तो टेबल से मुझे इजी लगता है इसलिए मैंने टेबल से कर दिया। इसमें उसने बोल दिया वह टेबल को, इसमें कंडीशन चेक करनी है, यानी P कंडीशन Q
कंडीशन आर, ठीक है, इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं P इम्प्लाइज दैट Q इम्प्लाइज दैट R, ठीक है। तो ये निकालने हैं, सिंपल है। पहले P Q R 3 पहले आप कॉलम बनाएंगे खुद। अब 2 की पावर 3 8, यानी 8 आपकी स्टेटमेंट बनेगी, 1 2 3 4 5 6 8। तो 8 बनेंगे तो आधे आपको पता है, पहले में आप ट्रू ट्रू करेंगे, फिर फॉल्स फॉल्स, फिर आधे इसके करते जाएंगे, 4 का आधा 2 हो जाएगा, फिर 2 का आधा 1, यानी 2 ट्रू फॉल्स फॉल्स, 2 ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड सो ऑन। ओके, अब जो चीज़ें चाहिए वो हम निकालेंगे। पहले देखिएगा Q एंड R चाहिए, तो इनका एंड निकालेंगे Q R। तो ये 2 ट्रू आएंगे, बाकी सारे फॉल्स आएंगे। ये मैंने मैथ टाइप में किया हुआ, ठीक है। ओके, आगे P कंडीशन Q एंड R निकालना है। अभी कंडीशन में कब ट्रू होगा, जब पहला ट्रू हो, ठीक है, यानी सॉरी फॉल्स कब होगा, पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, अदरवाइज ट्रू होगा। यानी ये देखिएगा, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो ये फॉल्स होगा। पहला ट्रू है दूसरा ट्रू है, तो ये ट्रू होगा, ठीक है। पहला फॉल्स है फिर ट्रू है, तो ये भी ट्रू होगा। यानी ये फॉल्स कब होगा, जब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ये वाला, बाकी ट्रू होंगे। इस तरह P एंड Q निकाल लिया, इसमें भी कंडीशन R करेंगे। P एंड Q आप अलग से निकाल लीजिएगा, मैंने इकट्ठा कर दिया है, तो ये चीज़ें आ जाएगी आपकी। तो गौर करें कि क्या दोनों जो हैं बराबर नहीं आ गए, ये वाला और ये वाला बराबर आ गए हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये ट्रुथ वैल्यू सेम है, तो ये लॉजिकली इक्वलेंट है, ठीक है। ये लॉजिकली क्या होंगे, इक्वलेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये स्टेटमेंट दी गई है, इनको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, लॉजिकली, और इनकी वैलिडिटी चेक करनी है ट्रुथ टेबल के जरिए। तो इफ आई गेट एन ईद, इसको हम P कर लेते हैं, इफ आई गेट एन ईद बोनस आई विल बाय अ न्यू कार। तो इसको एक स्टेटमेंट ये बन गई, एक स्टेटमेंट ये बन गई, इसी तरह एक स्टेटमेंट ये बन गई, और ये तो ऑलरेडी बनी हुई है। इसको P, इसको Q, इसको R, ठीक है, इसको R सॉरी P Q R कर दिया। और ये आगे आपका कंक्लूजन है, इफ आई गेट एन ईद बोनस और आई सेल माई वॉच देन आई विल बाय अ न्यू ड्रेस। तो ये कंडीशन बन जाती है, कंक्लूजन बन जाता है, इफ आई सेल माई वॉच आई विल बाय न्यू ड्रेस, ठीक है। यानी इफ आई गेट एन ईद बोनस आई विल बाय अ ड्रेस, ठीक है, आई विल बाय एन ड्रेस। पहले की ये बन गई, कंडीशन लगा दी गई है ना, दूसरे की ये बन गई, और तीसरे की ये बन गई, ये लगा दी। अब इनके हम ट्रुथ टेबल बना देंगे, सिंपल इज दैट, यानी इसका ट्रुथ टेबल बना देंगे हम, ठीक है। और ट्रुथ टेबल बना के देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकलता है। तो ये हमने ट्रुथ टेबल बना दिए। अच्छा P और P कंडीशन R एंड Q कंडीशन R ट्रू। अब देखिएगा P एंड ट्रू, ये भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू है। ये दोनों फॉल्स हैं, तो ये भी फॉल्स है। ये दोनों ट्रू होंगे तो ये भी ट्रू होगा। ये फॉल्स ट्रू है, यानी ये ट्रू कब होगा, हमें जस्ट ट्रू का देखना है कि जब P और क्या नाम है इसका, ये दोनों ट्रू आ रहे हैं तो ये भी ट्रू होगा, तो इसका मतलब है ये वैलिड है। यानी ये दोनों ट्रू आ रहे हैं तो ये भी ट्रू आ रहा है, ये दोनों ट्रू आ रहे हैं ये भी ट्रू आ रहा है, ये दोनों ट्रू आ रहे हैं तो ये भी ट्रू आ रहा है, ये भी ट्रू आ रहे हैं, इट मीन्स कि ये फिर वैलिड होगी, ठीक है। यानी कॉलम नंबर ये 4 5 बल्कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 1 में ये सारे ट्रू हैं, ये वाले, ठीक है। 3 में ये भी ट्रू है, ये देखिएगा। इसी तरह 5 में भी ट्रू है, ये 7 में भी ट्रू है, और 8 में। वही मैं जो आपको बता चुका हूँ कि ये दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू है, इट मीन्स ये वैलिड कंडीशन है, ठीक है।
ओके जी, अब हमने ये ए यूनियन सर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकालना है किसके ज़रिए से, मेंबरशिप टेबल से। तो चूंकि दो ही सेट हैं ए और बी, तो उसी तरह आप मेंबरशिप 1 1 करके लेते हैं, 1 1 0 0 1 0 1 ट्रू फॉल्स की जगह ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन भी एंड होता है, तो 1 कब आएगा, जब दोनों 1 होंगे, बाकी 0 आ गया। बी कंप्लीमेंट इनका उल्ट ले लिया निगेशन की तरह, ठीक है। और इनका कंप्लीमेंट ऐसा इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, फिर इन दोनों इंटरसेक्शन का यूनियन निकाल लेंगे। यूनियन में कब 1 आएगा, जब पहला कोई एक 1 आ जाए, ठीक है, कोई एक 1 आ जाए तो 1 आ जाए, अदरवाइज 0। तो ये देखिएगा ये वाला कॉलम ए के बराबर आ गया, तो यही हमने साबित करना था, ठीक है। होपफुली आपको असाइनमेंट की समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट में पूछ सकते हैं।